वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बेसिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले इसकी डायग्राम को देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि इन दी फिगर AOB एंड COD और स्ट्रेट लाइंस हैं। तो AOB एंड COD जो है आपके सामने दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो दोनों एक दूसरे को O डिग्री पर कट कर रही हैं। फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी आपको x और y की वैल्यू चाहिए। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस डायग्राम को दोबारा से आपके लिए ड्रॉ किया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर हम AOB स्ट्रेट लाइंस लेते हैं तो एक ये है कि 34 186 माइनस 4x एंड 3y। अगर हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो और 180 डिग्री के इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पास x और y जो है वो अनलाइक वेरिएबल्स हैं। इसलिए हमने इसका दूसरा अल्टरनेट सोल्यूशन देखते हैं कि 6x को चेक करते हैं। अगर हम 6x को देखें तो 6x जो है वो 34 और 186 माइनस 4x के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए हम ये लिख सकते हैं कि 6x डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री प्लस 186 माइनस 4x डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। जी, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब हम इन दोनों को जो लाइक टर्म्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं। अब 4x जब इक्वल की उस साइड पे आएगा तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। 4x डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री। अब हम लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 10x डिग्री इज इक्वल टू 34 प्लस 186, इसको प्लस कर लेते हैं 186, तो आंसर वी गेट 220 डिग्री। सो x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22 डिग्री। अब आप इसको, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए y की वैल्यू। चूंकि आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें x की इस BOC की कंप्लीट वैल्यू जानने के लिए इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी BOC इज इक्वल टू 6x डिग्री है। तो अब हम x की जगह पे 22 डिग्री जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 132 डिग्री। ठीक हो गया, ये BOC की वैल्यू आ गई। अब हमें 3y की डिग्री की फाइंड आउट करने के लिए हम इसको हाइड करते हैं, तो COD यानी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन COD पे आपके पास अब ये दो एंगल्स हैं, जिसमें से एक एंगल जो है वो आपने फाइंड आउट कर चुकी हैं। तो अब हम लिखते हैं 3y डिग्री प्लस 132 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये COD एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों बने हैं ना, इसलिए हम इसकी कंडीशन साथ साथ लिखते हैं। अब 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। अब 180 माइनस 132 डिग्री, तो आंसर वी गेट 48 डिग्री। 3y डिग्री इज इक्वल टू, अब y डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम 48 डिग्री को 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 16 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि y डिग्री इज इक्वल टू 16 डिग्री। तो मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ साथ साथ। जी, अब हम आपको चाहिए, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल AOD, यानी AOD यानी यहाँ से लेके आपको ये पूरा एंगल चाहिए। अब आपको, जैसे कि आपने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इस पूरे एंगल को 6x के अपोजिट मेंशन किया था, तो अगर आप सिर्फ 6x की वैल्यू लिखते हैं, यानी AOD जो है दैट इज इक्वल टू 6x डिग्री, क्योंकि ये पूरे का पूरा एंगल जो अपोजिट है 6x डिग्री के, और जिसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दैट इज 132 डिग्री। यानी ये आपका ये पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, COE। इसके दो मेथड हैं, या तो आप OE यानी ये एंगल और इन सब एंगल्स को आप प्लस करें तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। या इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि ये जो दो एंगल्स हैं जो आपके लेफ्ट ओवर हैं, अगर आप इन सबको भी ऐड कर लें, और ये चूंकि ये सारे एंगल्स अब एट अ पॉइंट पे बन चुके हैं, तो आप इसको 360 के इक्वल रख सकते हैं। जैसे आपके सामने है COE प्लस 34 डिग्री। अब 3y जो है वो इसके अपोजिट है, तो इसको हम 3y, ये दो एंगल्स बच गए जो कि
सी ओ ए, एक ये एंगल और एक एंगल, यानी ये दो एंगल्स जो है वो लेफ्ट ओवर है, बाकी सारे एंगल्स जो हैं वो रिफ्लेक्स एंगल में आते हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरह का एंगल जो है वो आपके सामने जो है वो बन रहा है। अब आपको ये दो एंगल जो बच गए हैं, जो लेफ्ट ओवर हैं, अगर आप इन सबको भी ऐड कर लें तो ये एंगल जेटा पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि सी ओ ई प्लस 34 डिग्री प्लस 3 वाई डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये सारे एंगल्स अब एक एंगल एट अ पॉइंट पे है ना। तो अब क्या करेंगे हम 34 डिग्री प्लस 3 वाई की डिग्री हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 48 आएगा। अब सी ओ ई फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसको 360 में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्लस करते हैं, 34 प्लस 48, तो इसका आंसर आता है 82 डिग्री प्लस सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 360 में से इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 278 डिग्री, और यही आपका आंसर है सी ओ ई। क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा 180 डिग्री से अबव होती है और ये 278 डिग्री है।